अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे एक बहुत प्यारे भाई फ़ारूक भाई कराची से तशरीफ़ लाए हैं पेशावर, और आज जो है वो उन्होंने तशरीफ़ आवरी की मेरे पास। मैं नहायत ममनून हूँ। वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ़ारूक भाई। थैंक यू सो मच सर। यू थैंक आर यू। मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह खैरियत का से? शुक्र है आपकी सब कैसे ठीक है। लगा आपको पेशावर और हमारा ये सुबह केपी और ये सारी चीज़ें? आए आप बड़े क्रूशल टाइम पे हैं। जंग छिड़ी हुई है हमारे बॉर्डर जी जी। पे, लेकिन बाहर आप नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पेशावर जो है उसकी अपनी एक सकाफ़त है, अपनी एक अक़दार है, और ख़ास तौर पे यहाँ की मेहमान नवाज़ी जो है वो बड़ी मशहूर है, और मैंने वाक़ई प्रैक्टिकली इस चीज़ को महसूस भी किया है। और मुझे बड़ा शौक़ था पहले तो पेशावर का विज़िट करना, और उसके बाद आपसे मुलाकात, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। और मैं आप में इतनी मशहूर हूँ मैं कि ममनून आपने हूँ जनाब, मैं रमज़ान ममनून मुबारक हूँ। में आपने मुझे टाइम दिया, और आपने मेरा बड़ा इकराम किया, और काफ़ी मालूमात जो है मुझे आज जो आपसे मिली हैं यहाँ पे। आपने जी, ये मेहमान को तो हम अल्लाह की रहमत समझते हैं, और रमज़ान के महीने में मेहमान का आना तो मैं समझता हूँ मेरी खुशनसीबी है। आपने आके वक्त दे के अपने कीमती वक्त में से हमें ममनून किया जी, जनाब। थैंक यू सो मच। यू थैंक आर यू। मोस्ट वेलकम जी, यू आर जी। मोस्ट वेलकम। अच्छा, क्या कहते हैं कराची में रहने वाले लोग तो पेशावर के हवाले से वो समझते हैं ना कि शायद अभी भी रोडों पे धूलें उठ रही होंगी, जी हर बंदा पश्तो बोल रहा होगा, और जिधर भी जा रहे होंगे तो उधर असले। आपका क्या क्या जी, कहना बिल्कुल है? ऐसा ही है। पेशावर आप के तो लंडी हवाले से। सॉरी, जी आप लंडी कोतल भी गए, जी आप बाड़ा भी गए। जी जी बिल्कुल। माय गुडनेस, आप कारखानों भी गए। माय गुडनेस। चले, जी क्या कहते हैं जी आप? बिल्कुल। मैं पेशावर के हवाले से अमूमी तौर पे ये राय होती है कि शायद एक बैकवर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट होगा, और वहाँ पे रोडों की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हाल होगी। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं आया हूँ, और पेशावर में ख़ास तौर पे जो मैंने यहाँ के हाईवेज़ वगैरह देखे हैं, मैंने सफाई देखी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वॉल चौकिंग्स जो है वो मैंने नहीं देखी हैं। गुड। इसी तरीके से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो मैंने उनके फ्लैग्स वगैरह ये चीज़ें मैंने नहीं देखी, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब वाक़ई जो हम सुनते हुए आ रहे थे कि गुलाबों का शहर, तो मुझे वो झलक जो है वो नज़र आई है नजर पेशावर में। आई। बहुत जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे शहर के बारे में अच्छा बोलने के लिए, मेरे लोगों के बारे में अच्छा बोलने के लिए। अच्छा, आपका आने का मकसद क्या था फ़ारूक भाई? जी, बिल्कुल। रमज़ान में जी, ट्रैवल जी। लोग नहीं करते जी, हैं जी। वैसे। एक्चुअली मेरे पास कुछ डेज़ ऐसे थे कि मैं थोड़ा-सा बोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा-सा हम ट्रैवल कर लेते हैं। और मैं एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि जी ठीक है, कराची में तो हम रमज़ान को एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं चाह रहा था थोड़ा-सा चेंज इस मर्तबा हो, और मैं ज़रा पेशावर भी देखूँ ठीक है। कि वहाँ पे क्या रूटीन होती है, वहाँ पे क्या लाइफ़ होती है, वहाँ की शामें किस तरह होती हैं। और उसके बाद इफ्तार के बाद जिस तरीके से कराची में हम देखते हैं, तो एक ईद का समा होता है। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पेशावर में भी देखूँ कि यहाँ पे क्या रूटीन होती है लोगों की। ठीक तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और यहाँ मैंने ये चीज़ भी देखी कि अगर आप किसी दुकान से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, या आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको ये पता चले कि जी आप एज़ अ मेहमान मेहमान है। आए आप, तो वो आपसे कीमत वसूल नहीं करते हैं। यस। किराया वो कहते हैं आपको लाज़मी कि वेरी जी ट्रू। आप छोड़ दें। तो ये वेरी चीज़ ट्रू। मैंने देखी है। वेरी ट्रू। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो बासी हैं, ये इनकी एक रिवायत चली आ रही है। तो ये चीज़ मैंने बड़ी कहीं अच्छी ऑब्ज़र्व की। एक एक इस पे हमें इन इन बातों पे हमें फ़ख्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी हमारे इन्हीं इक़दार को लेकर चलती रहें। थोड़ा सा आ जाते हैं अपने शौक़ के टॉपिक के ऊपर जी। आपने स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट भी विज़िट किया, जी, फिर आपने नगरी मार्केट भी विज़िट की, जी। तो उसके हवाले से कुछ हमें बताना चाहें, कोई अच्छा नाम, कोई आपका अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मेरे बगैर गए हुए थे, जी, बिल्कुल। तो कुछ एडिशन करना चाहें यहाँ जी, पे? बिल्कुल। मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ का मैंने विज़िट किया, मैं कल गया हूँ वहाँ पे। और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जिन फैक्ट्रीज़ में गया हूँ, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन जो है वो बना रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया। और बाज़ ने मुझे अपना जो पूरा जो उनका एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, उन्होंने मुझे बाकायदा वहाँ पे विज़िट भी कराया, कि जो कि ज़बरदस्त। मैंने ये चीज़ नोट नहीं की, क्योंकि कोई भी अपनी फैक्ट्री का अमूमन वो विज़िट नहीं करवाते हैं। लेकिन बिल्कुल उन्होंने ठीक मुझे है। बाकायदा पूरे जो प्रोसेसेस हैं। कंसीलमेंट जी, जी। रखते हैं, वो बिल्कुल, जी। छुपा के रखते जी, हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे वेलकम किया, मुझे पूरे प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से होता है। और उन्होंने मुझे आगाह भी किया मुख्तलिफ़ वेपन्स के हवाले से, और मतलब ये कि किस तरीके से आप उसमें मतलब ये कि एक राय देते हैं, आप एक अच्छी राय जो है वो आपको वो देंगे। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा भी मैंने दूसरी जगहों का भी विज़िट किया, तो ओवरऑल मुझे एक अच्छा यहाँ पे एक तासुर मिला है। गुड वन जी। और यहीं पे एक बात फर्दर जो रास्ते में हमारी हो रही थी, मैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए अपने और भाइयों को भी करवाना चाहता हूँ। भाइयों, ऑनलाइन ख़रीदने वाली चीज़ें नहीं, याद रखिएगा। वेपनरी, गियर
ऑनलाइन ख़रीदने वाली चीज़ें नहीं है भाई साहब कि आप कराची में बैठे हों और आपने किसी एक टिकटॉकर का देख लिया कि उसने कुछ बनाया हुआ और आप उधर से ख़रीद रहे हो और फिर डिलीवरियाँ करवा रहे हो। दिस इज़ नॉट दैट। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको आना है, जी आपको आना है, जी आपको उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास जाना है या उस वेंडर के पास जाना जी। है, वहाँ पे जाके आपने लाइसेंसिंग वाला सारा काम करवाना है। जी उसके बाद आपने अपनी चीज़ देखनी है, वहीं पर आपने उसको चेक करना है फिर। जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। देखिए जी, असला रखना एक मैं समझता हूँ कि एक सुन्नत भी है, और इसको लीगल वे से, ये नहीं कि जी आपने दूसरे वे से इस्तेमाल किए, नहीं, लीगल वे से। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे पूरा उनका एक प्रोसेस है, आप वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, और फिर एक बाकायदा एक जो कानूनी तरीके से तरीका है उसके तहत हाँ। आप मतलब उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। वो पूरा एक फ्रेमवर्क जो है उसका एक मौजूद है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये देखें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है और आप उसको लेके चल रहे हैं, नहीं, पूरा इसका एक प्रोसेस है। तो सबसे Yes. पहला प्रोसेस ये है कि आपने बाज़ाब्ता तौर पे उसका जो लाइसेंस है वो आपने वो लेना है, और उसके बाद के जो प्रोसेस हैं उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा फारूक भाई, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है और अच्छा कि आप ही के ज़रिए जो है उसको हम कास्केड कर दें। बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं कराची में, सिंध में, पंजाब में, और वो उन्होंने कुछ चीदा टिकटॉकर्स हैं, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे होल्ड स्ट्रॉन्ग है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में या पेशावर में बस यही 3 4 5 नाम है और छठा है नहीं। जी तो जिस वक्त बंदा एंटर होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के गेट से, तो वो फिर कहता है कि यार यहाँ पे तो इस तरफ भी हो, माशाल्लाह हर फैक्ट्री में आप जाएंगे तो आपको एक स्टार कारीगर वहाँ पे मिलेगा, एक ऐसा बंदा जिसका फेम होगा, जिसका नाम होगा। तो मतलब दोस्तों, सिर्फ इस तरह नहीं है कि जो 3 4 नाम आप लोगों ने अजबर किए हुए हैं, टिकटॉकर हैं, वो अंग्रेज़ों के जो अमेरिकन व्लॉग्स हैं उनको देख के तो आप लोगों को कोई जो है वो दीवारों के अंदर से बुलेट गुजारता हुआ नज़र आ रहा है और कोई ईंटें तोड़ रहा है। ये ईंटें तोड़ने और इनके लिए नहीं होते हैं, ना मेल्ट डाउन करने के लिए होते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे ठीक हैं। है। वहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इस तरह जैसे कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ पे 365 के करीब इंडस्ट्रीज हैं। Yes. इसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं। 60 तो रजिस्टर्ड 60 रजिस्टर्ड हैं, हाँ। और मैं तकरीबन वहाँ पे 2 से 3 घंटे मैंने 12 से 13 फैक्ट्रीज विजिट की हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि वो बाकायदा आपको टाइम देते हैं। Yes. ये नहीं कि जी आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, या वो सिर्फ आपको मतलब ये कि सरसरी मालूमात नहीं, आपको बिठा के पूरी डिटेल आपको देंगे। तो ये चीज़ मैंने एक अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसे मज़ीद अच्छाई की तरफ ले जी जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो फारूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का, हमें इज़्ज़त अफजाई, हमारी यहाँ पे आके हमें इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं मेरे बच्चे वी आर ममनून जी। मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वेपन्स जितने भी हैं, आप उस हवाले से एक इंस्टीट्यूशन का आप दर्जा रखते हैं, नो डाउट। आपसे जो आज हमारी गैदरिंग हुई है तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, टेक्निकल तौर पे भी, उनकी हिस्ट्री के हवाले से भी। तो मैं आपको ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा कि वाकई आप एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, और ये हमारे लिए एजाज़ की आप बात लोगों है। की मोहब्बत है जी, आप लोगों की मोहब्बत है। मैं एक सिंपल सा कॉमन मैन, एक आम सा इंसान, आप लोगों की तरह, हर बंदे की तरह, और बस ये आप लोगों की मोहब्बत है जी, और कुछ भी नहीं है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरे पास सब कुछ है। नहीं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं और स्टिल सीखने के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। रोज़ाना मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, यकीन जाने। और ये ज़रूरी नहीं है कि अपने से किसी बड़े से सीखूँ, मैं अपने छोटों से सीखता हूँ जी। ठीक है, अगर आपको सीखने का वो, तो फारूक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। बेटे अब आपने वो कर